बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने एमसीक्यूज़ बनते हैं आज हम वो करेंगे। और जो हमने क्लास में चैप्टर किया था न्यूमेरिकल पोर्शन, आज हम उसके एमसीक्यूज़ करेंगे जी। तो सबसे पहले हमारे पास है जर्नल इज़ कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट एंट्री, प्री न्यूमेरिक एंट्री, ऑल ऑफ अबव। मतलब ओरिजिनल एंट्री है यानी कि असल एंट्री, पहली एंट्री है। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है इब्तदाई, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं इसमें आते हैं, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर ठीक होगा। वो इसलिए क्योंकि हम इसको इन सब नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर ठीक होगा क्योंकि पहली एंट्री भी यही होती है, इब्तदाई एंट्री भी यही होती है और असल एंट्री भी यही होती है। जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं हम सबसे पहले उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हमारे पास फिर ओरिजिनल एंट्री ही कहलाएगी। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर ठीक होगा। द एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज़ डेबिटेड और क्रेडिटेड, वो एंट्री जिनके दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, उनको क्या कहा जाएगा। जैसे कि आज हमने डिस्काउंट की एंट्रीज पढ़ी थी, उसमें हमने ये देखा था कि डिस्काउंट डेबिट है, नहीं कल पढ़ी थी हमने एंट्रीज, डिस्काउंट डेबिट है और डिस्काउंट कभी डेबिट होता था, कैश डेबिट होता था, या डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता था तो और कैश क्रेडिट होता था। यानी कि दो साइड्स पे या तो डेबिट एंट्रीज होती थी, दो साइड्स पे या क्रेडिट एंट्रीज होती थी। तो ऐसी एंट्री जो दो एंट्री से मिलके होती है वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। कंपाउंड का मतलब होता है दो चीज़ों का मिलना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड एंट्री इसका आंसर ठीक सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, ठीक है। जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करना जर्नलाइजिंग कहलाता है। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन appropriate place, the concerned book of account is called a statement, business document, an entry, none of these। यानी हमने रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, कंसर्न बुक में। तो रिकॉर्ड करने से क्या मुराद होगा, तो हम जैसे कहते हैं कि जी फ़लाँ ट्रांजैक्शन है तो इसकी एंट्री क्या होगी, मतलब कि हम रिकॉर्ड करने के अमल को एंट्री करना कहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एन एंट्री इसका आंसर ठीक होगा क्योंकि कोई भी कंसर्न बुक में जब उसकी प्लेस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको एंट्री करना कहा जाता है। अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इन रिटन अंडर ईच एंट्री इज़ कॉल्ड। बच्चों जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हमने लिखा था जब पहली एंट्री की थी बिजनेस स्टार्ट करने की, तो हमने लिखा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या हमने कोई चीज़ खरीदी थी तो हम लिखते थे परचेज गुड्स फॉर कैश। तो वो जो एक्सप्लेनेशन हम देते हैं ट्रांजैक्शन में उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, नरेशन। तो नरेशन का मतलब होता है बयान करना, तो यहाँ पे नरेशन आंसर ठीक होगा। उसके बाद है द मनी विच द प्रोप्राइटर स्टार्टेड हिज बिजनेस इज कॉल्ड, वो मनी जिससे बिजनेस जो है वो अपना प्रोप्राइटर यानी कि मालिक, प्रोप्राइटर कहते हैं मालिक को, जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या कहा जाएगा, कैश, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट या एड। तो कैपिटल इसका आंसर ठीक होगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारिक शुड बी डेबिटेड टू, चीज़ें हम लोगों ने खरीदी हैं तारिक से और वो डेबिट हो रही हैं कहाँ पे, गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, तारिक अकाउंट, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एंट्री का मतलब ये है कि चीज़ें हमने तारिक से उधार ख़रीदी हैं। तो उधार ख़रीदने की हमारे पास बेसिकली एंट्री क्या होती है, यहाँ पे हम ख़रीदते हैं, हमने तारिक से जो है वो ख़रीदी हैं चीज़ें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज इज़ डेबिट और तारिक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि तारिक से ख़रीद रहे हैं। तारिक हमारे पास क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक हो गया। और लाइबिलिटी में जब इजाफा हो तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री में उन्होंने कुछ ऐसा पूछा है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन में ये एमसीक्यूज़ में ये पूछा है कि चीज़ें हमने तारीख से ख़रीदी हैं, शुड बी डेबिटेड टू, तो उसमें डेबिट क्या चीज़ होगी, हमने भी एंट्री की है परचेज टू तारीख, तो परचेज अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट होगा। परचेज अ मोटरसाइकिल बाय अ प्रोप्राइटर फॉर
हिज पर्सनल यूज़, हमने यानी कि चीज़ें ख़रीदी हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, शुड बी डेबिटेड टू। तो मोटरसाइकिल ख़रीदी है, बेशक हमने ये एसेट ख़रीदा है लेकिन हमने ये घर के इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है। तो कोई भी चीज़ जो घर के इस्तेमाल के लिए ख़रीदी जाएगी उसको ड्राइंग्स में लिखा जाएगा। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था। उसके बाद है हमारे पास गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, हमने चीज़ें उधार बेची हैं बाबर को, शुड बी क्रेडिटेड टू। अब इसमें क्रेडिट क्या होगा, बाबर, गुड्स, सेल्स या परचेजेस। तो देखा जाए कि हमने बाबर से चीज़ क्या कहते हैं ख़रीदी बेची है उसको, तो हम नाम को जिस तरह से लिखेंगे इसका कि बाबर हमारे पास हो रहा है डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट हो रही है सेल्स। ठीक हो गया। तो बेसिकली सेल हमारी क्या होती है, इनकम होती है, और इनकम क्रेडिट हो तो उसमें इजाफा होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्रेडिट किया गया है। तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन में पूछा गया है यहाँ पे ये कि हम डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट हम करेंगे सेल्स अकाउंट को। उसके बाद है गुड्स रिटर्न टू अहमद शुड बी डेबिटेड टू, हमने गुड्स रिटर्न की हैं, वापस की हैं अहमद को, तो हमारे पास क्या चीज़ डेबिट होगी बच्चों, हमने अहमद को चीज़ें वापस की हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास परचेज रिटर्न हुआ। तो परचेजेस डेबिट होती हैं और परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, तो परचेज रिटर्न तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न वो भी नहीं आएगा। अहमद को जब चीज़ें बेची हैं तो अहमद हमारे लिए होगी लाइबिलिटी, ठीक है। जब अहमद हमारे लिए लाइबिलिटी होगी तो चीज़ें वापस करने के दौरान हमारी लाइबिलिटी में क्या होगी, कमी होगी। तो जब लाइबिलिटी में कमी होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। इसको लिख के मैं आपको समझाती हूँ कि चीज़ें बेची हैं जो वापस की हैं अहमद को। तो अहमद से जब हमने ख़रीदी थी तो अहमद हमारे पास था, एक किस्म की हमारे पास जिम्मेदारी थी, हमने इससे चीज़ उधार ख़रीदी है। तो जब हम इसको वापस कर देंगे, चीज़ें वापस कर देंगे, तो हमारी लाइबिलिटी उतने से कम हो जाएगी। तो अहमद को हम कर देंगे डेबिट और क्रेडिट हो जाएगी परचेज रिटर्न्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है डेबिट हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास अहमद अकाउंट जो है वो आंसर ठीक होगा। गुड्स रिटर्न बाय जैन, जैन से चीज़ें वापस आई हैं, शुड बी डेबिटेड टू। तो जब परचेज रिटर्न की एंट्री हम होगी हमारे पास तो उसको कुछ इस तरह से एंटर किया जाएगा कि नहीं सच, यहाँ पे कौन सी है, सेल्स रिटर्न की एंट्री है। गुड्स रिटर्न बाय जैन, जैन से चीज़ें वापस हुई, यानी कि जैन हमारा कस्टमर है, हमने इससे चीज़ वापस ली है, इसने ये कहा कि आपकी इतनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो ये चीज़ आप वापस ले लो। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट और जैन क्रेडिट। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब जैन ने हमें पैसे देने थे जो कि अब उसने नहीं देने, तो उतने से हमारे पास कमी हो जाएगी पैसों की, और परचेज सेल्स रिटर्न हमारे पास हो जाएगी डेबिट। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे सेल्स रिटर्न को, ये। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है when the goods given by as a charity or a free sample should be debited to, जब हम कोई भी चीज़ चैरिटी के तौर पे देते हैं या फ्री सैंपल के तौर पे देते हैं तो क्या चीज़ क्रेडिट होती है। गुड्स का मतलब वो चीज़ें जो बेचने की गरज से हमने ख़रीदी होती हैं। तो जब हम उनको किसी गरीब बंदे को दे देते हैं या फ्री सैंपल के तौर पे किसी को दे देते हैं तो हमारे पास तो परचेज़ की कमी हुई। तो यहाँ पे पूछा है कि किस चीज़ को क्रेडिट किया जाएगा, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर परचेजेस में कमी हो रही है तो परचेजेस को ही क्रेडिट किया जाएगा, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अली शुड बी डेबिटेड टू, डिस्काउंट हमने रिसीव किया है अली से तो क्या चीज़ डेबिट होगा। अब यहाँ पे देखा जाए अली से हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट हमारे पास होगा क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी आमदनी है, आज ही हमने जो है वो इसको किया था, ठीक है, क्लास में इसको हमने देखा था। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे पास आमदनी होती है, हमने किससे जो है वो डिस्काउंट लिया, अली से, तो हम अली को जो है वो डेबिट कर देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया, ये वाला इसका आंसर होगा। उसके बाद है हमारे पास सैलरीज पे टू ज़ुबैर, हमने ज़ुबैर को सैलरीज पे की हैं, शुड बी डेबिटेड टू, उसको किस में डेबिट किया जाएगा। तो आपको पता है कोई भी ख़र्चा अगर हम अदा करते हैं उस खर्चे में होता है इजाफा। अब हमने सैलरी जैन को अदा की है तो बेसिकली किया तो हमने ख़र्चा ही है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे सैलरीज़ को। क्यों? क्योंकि सैलरीज़ जो हम अदा कर रहे हैं बेसिकली हमारे पास हो रहा है एक्सपेंस, और जो एक्सपेंस हमारे पास होता है उसको किया जाता है डेबिट, क्योंकि उसमें हो रहा है इजाफा। ये आज ही हमने क्लास में भी किया था कि जितने भी एक्सपेंसेस हमारे पास होते हैं उनमें इजाफा होता है और उसको डेबिट किया जाता है। उसके बाद है द